हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुकना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से होली को सेलिब्रेट किया होगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप सबकी होली कैसी रही। आप लोगों ने होली पर क्या क्या चीज़ें की, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर से बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब फेस्टिवल्स समाप्त हो चुके हैं। अब हम फिर से अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, म्यूज़िक सब्जेक्ट का, जो कि अभी मई में होने वाला है। तो इसके हम लोग PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हम सब मिलकर 2001 ईयर में हुए टीजीटी म्यूज़िक के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके आगे का हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप रुत्सना स्टडी जोन की व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक कदम आगे और बढ़ाते हैं। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पलटा का द्रुत रूप र है, लग्गी का द्रुत रूप लड़ी है, आगत विषय ग्रह के अंतर्गत आता है, ताल के 10 प्राण हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है कि पलटा का द्रुत रूप र है। तो जी हाँ, ये ठीक है, द्रुत रूप र है इसका। लग्गी का द्रुत रूप लड़ी है, बिल्कुल सही है। ताल के 10 प्राण होते हैं, लेकिन आगत विषय ग्रह के अंतर्गत आता है, ये सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार ताल की, ठीक है, ये धमार ताल की एक आवर्तन में आड़ किस स्थान से प्रारंभ हो कि संपर आए? 4 सही 2/3, 2 सही 2/3, 11/3 या 17/3। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। लयकारी टॉपिक पर मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है, हर लयकारी के बारे में बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिए। वो प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। तो धमार ताल की एक आवर्तन में आड़ किस स्थान से प्रारंभ हो कि संपर आए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमार ताल की एक आवर्तन में आड़ 4 सही 2/3 मात्रा स्थान से प्रारंभ हो तो संपर आएगा। इसमें 4 विभाग होते हैं। धमार ताल को धमार गायकी के साथ बजाया जाता है अथवा गाया जाता है। धमार ताल के एक आवर्तन की आड़ में 14 गुणे 2/3 बराबर 28/3, 9 गुणे 1/2 में आएगी और 4 गुणे 2/3 मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 गुणे 2/3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह 10 मात्रा की ताल होती है, इसकी द्विगुण 5 मात्रा में आएगी, इसकी त्रिगुण 4 मात्रा में आएगी, इसकी कुआड़ 8 मात्रा में आएगी। तो झप ताल जो है वो 10 मात्रा की ताल होती है, इसकी द्विगुण 5 मात्रा में आती है, इसकी कुआड़ जो है 8 मात्रा में आएगी, लेकिन इसकी जो तिगुन है वो 4 मात्रा में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसकी त्रिगुण 4 मात्रा में आएगी, यह कथन असत्य है। ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो मैंने उस लयकारी वाली प्लेलिस्ट में सब समझाया हुआ है, तो उसको आप लोग जाकर ज़रूर से देख लें। लयकारी नाम की प्लेलिस्ट है, उसे आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी लयकारी के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसकी त्रिगुण 4 मात्रा में आएगी, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? फर्द के, गद के, चौपल्ली के या परन के?
चार पाक के जो बोल हैं वो गद के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गद। ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आती है? चतुरस्र जाति, मिश्र जाति, खंड जाति या संकीर्ण जाति? तो दीपचंदी ताल जो होती है वो मिश्र जाति के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिश्र जाति। ताल दीपचंदी मिश्र जाति के अंतर्गत आती है। चतुरस्र जाति में 4 वर्ण, खंड जाति में 5 वर्ण, संकीर्ण जाति में 9 वर्ण होते हैं तथा मिश्र जाति में 7 वर्ण का प्रयोग किया जाता है। दीपचंदी ताल में तिस्र जाति और चतुरस्र जाति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दीपचंदी ताल को मिश्र जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजराना घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? दिल्ली, पंजाब, पूरब या पश्चिम? तो अजराना घराने की अगर हम बात करें तो ये जो है पश्चिम बाज के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पश्चिम बाज। अजराना घराने को पश्चिम बाज कहते हैं। अजराना घराने के संस्थापक सिताब खां माने जाते हैं। ठीक है, सिताब खां को अजराना घराने का संस्थापक माना जाता है। अजराना घराने में आड़ लय का प्रयोग किया जाता है और दिल्ली बाज को भी पश्चिमी बाज कहते हैं। लखनऊ, बनारस तथा फर्रुखाबाद बाज को पूरब बाज कहा जाता है। पंजाब बाज एक स्वतंत्र बाज है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पश्चिम बाज। क्योंकि यहाँ पर अजराना घराने के बारे में पूछा गया है तो इसलिए पश्चिम बाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य भरत, मतंग, जयदेव या शारंगदेव? सप्ताध्यायी ग्रंथ के जो रचयिता हो जाएंगे वो शारंगदेव जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, शारंगदेव। सप्ताध्यायी ग्रंथ के रचयिता शारंगदेव जी माने जाते हैं। शारंगदेव जी ने स्वराध्याय, रागाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नर्तनाध्याय, प्रबंधाध्याय तथा प्रकीर्णाध्याय की रचना की हुई है। किसके अंतर्गत? संगीत रत्नाकर के अंतर्गत। ठीक है, संगीत रत्नाकर के अंतर्गत इन्होंने इन सब की रचना की हुई है और इसी को सप्ताध्यायी की संज्ञा दी गई है। संगीत रत्नाकर को भी सप्ताध्यायी कहा जाता है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पंडित शारंगदेव जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबले के कुल घराने हैं 3, 4, 8 या 6? तबले के कुल कितने घराने हैं आपको बताना है। तो तबले के कुल 6 घराने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6। तबले के कुल 6 घराने माने जाते हैं। कौन कौन से? दिल्ली, लखनऊ, अजराना, फर्रुखाबाद, बनारस, पंजाब। ये 6 घराने जो हैं ये तबले के घराने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मताल कितने मात्रा की ताल होती है? 27 मात्रा की, 26 मात्रा की, 22 मात्रा की या 28 मात्रा की? तो ब्रह्मताल जो हो जाएगी वो 28 मात्रा की ताल हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 28 मात्रा है। ब्रह्मताल जो है वो 28 मात्रा की ताल होती है। इसमें 14 विभाग होते हैं। ब्रह्मताल तबले की ताल मानी जाती है। ब्रह्मताल में 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23 और 25 मात्रा पर ताली होती है तथा 3, 9, 17 तथा 27 मात्रा पर खाली होती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 28 मात्रा। फ्रेंड्स, ताल टॉपिक के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। ताल के ऊपर, ग्रंथकारों के ऊपर, ग्रंथ और ग्रंथकार, इस तरह से हर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए और समझना चाहते हैं उसे आप, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिक्स्ड टॉपिक नाम की प्लेलिस्ट है, मिक्स्ड टॉपिक। ठीक है, तो उसे आप लोग चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, बनारस या अजराना? तबले का जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, दिल्ली। तबले का जन्म दिल्ली नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली घराने के संस्थापक उस्ताद सिद्धार्थ खां माने जाते हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, पखावज वाद्य किस वर्ग में आता है? तत्, अवनद्य, सुषिर या घन? तो पखावज वाद्य जो है वो अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा अवनद्य। पखावज जो है वो अवनद्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तानपुरा तत्वाद्य के अंतर्गत, बांसुरी जो है सुषिर वाद्य के अंतर्गत आती है और मजीरा जो है वो घनवाद्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा अवनद्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 स्वरों के समूह को कहते हैं राग, संगीत, सप्तक या थाट? स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सप्तक। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को थाट तथा संगीत नहीं कहते। ठीक है, थाट से राग की उत्पत्ति हुई है और संगीत में थाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? वजीर खां, हाफिज अली, अमीर खां या रईस खां? बाबा अलाउद्दीन खां के गुरु की बात करें तो इनके गुरु उस्ताद वजीर खां थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा वजीर खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु वजीर खां हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा वजीर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान समय में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है? नारद, लोचन, मतंग या दत्तिल? तो वह प्राचीन लेखक जिन्होंने वर्तमान समय में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है वो है मतंग मुनि जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा मतंग मुनि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा रे गा मा को पाश्चात्य शैली में किस प्रकार लिखा जा सकता है? सोल रे सी फा रे सोल सी, डो रे मे फा या ली रे फा सोल? सा रे गा मा को पाश्चात्य शैली में डो रे मी फा लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा डो रे मी फा। फ्रेंड्स, वेस्टर्न म्यूज़िक पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे आप लोग चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायकी की किस विधा में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ख्याल, ठुमरी, टप्पा या ध्रुपद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा ध्रुपद। गायकी के साथ ध्रुपद विधा में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ख्याल, ठुमरी तथा टप्पा गायकी में तानों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्वमोहन भट्ट इनमें से एक वाद्य बजाते हैं? वायलिन, सितार, गिटार या तबला? पंडित विश्वमोहन भट्ट जी जो हैं वो गिटार वाद्य बजाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा गिटार। पंडित विश्वमोहन भट्ट गिटार वाद्य बजाते हैं। एन राजन वायलिन, पंडित रविशंकर सितार तथा जाकिर हुसैन तबला वाद्य बजाते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तिलंग में प्रयोग होता है दोनों गा, तीव्र मा, कोमल धा या दोनों नी? दोनों गंधार, तीव्र मध्यम, कोमल ध्यावत या दोनों निषाद? तो राग तिलंग में दोनों निषाद स्वर का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा दोनों निषाद। फ्रेंड्स, मैंने किस किस राग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने दोनों मध्यम और दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किन किन रागों में होता है इस पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है, उसे आप लोग जाके चैनल में चेक कर सकते हैं। तो इस इन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं अनिवार्य रूप से, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। राग तिलंग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तिलंग राग खमाज थाट का राग होता है और इस राग की जाति औड़व होती है। गायन समय की बात करें तो रात्रि का जो दूसरा प्रहर इसका गायन समय माना जाता है। इस राग का वादी स्वर गंधार,
और संवादी स्वर निषाद स्वर को माना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों निषाद। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राग मारवा में वर्जित स्वर है गंधार, मध्यम, पंचम या निषाद। राग मारवा में वर्जित स्वर पंचम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंचम। राग मारवा में वर्जित स्वर पंचम है। राग मारवा मारवा थाट का ही राग होता है। मारवा राग की जाति षाडव, वादी स्वर ऋषभ, संवादी स्वर धैवत को माना जाता है। मारवा राग को दिन के अंतिम प्रहर में गाया अथवा बजाया जाता है। इस राग में गंधार, मध्यम तथा निषाद स्वर वर्जित नहीं होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंचम। पंचम स्वर मारवा राग में वर्जित होता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या बनती है 7, 35, 175 या 53। कर्नाटक संगीत में जाति भेद से 35 तालों की संख्या बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 35। कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या 35 बनती है। कर्नाटक संगीत में 7 तालें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अठ, एक। ये जो 7 तालें हैं वो कर्नाटक संगीत की 7 तालें होती हैं और इसकी 5 जातियाँ होती हैं। ठीक है, तो 7 गुणे 5 करने पर हमें 35 तालें प्राप्त होती हैं जो कि जाति भेद के अनुसार होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 35। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।